और ये आई तारीखें सामने। दरअसल इस साल के अंत तक 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखें सामने रख दी हैं और 7 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक लोकतंत्र का ये त्योहार अलग अलग राज्यों में मनाया जाएगा। कहां कब चुनाव होने वाले हैं, चलिए जानते हैं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डलेंगे। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा, वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनावों से पहले इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल बताते हैं। हम आपको बताएंगे कि इन 5 राज्यों में होने वाले चुनावों का पूरा शेड्यूल क्या है। सबसे पहले राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा में अभी कांग्रेस सत्ता में है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। वो फिर से कांग्रेस की सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी वापसी की उम्मीद कर रही है। अब अंदरूनी कलह की वजह से भाजपा के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। बहुमत के लिए 101 सीटों की जरूरत होती है। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है। 2018 में उसने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके पास 73 विधायक हैं। 6 विधायकों के साथ बसपा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि बाद में बसपा के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाद में कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हुए जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। अब कांग्रेस के पास 108 तो बीजेपी के पास 70 विधायक हैं। रालोपा के पास 3, निर्दलीय विधायक 13 हैं। वहीं बीटीपी और माकपा के पास 2-2 विधायक हैं, जबकि रालोद के पास 1 विधायक है। बात करेंगे दूसरे राज्य यानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में 17 नवंबर को मतदान होगा। जैसा कि मैंने कहा, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं और यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 116 का है। मध्य प्रदेश में अहम राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस का नाम आता है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी का भी कुछ सीटों पर दबदबा है। 2018 में हुए चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने बीजेपी के 15 साल के शासन को हटाकर सत्ता हासिल की थी। भाजपा को 109 वोट मिले थे, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए। इससे कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी ने सरकार बनाई। सभी सदन में बीजेपी के पास 127, कांग्रेस के पास 96, बसपा के पास 2, सपा के पास 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया था। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और अब छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं। हालांकि यहां आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है। इसके अलावा और भी कई दल ताल ठोक रहे हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 15 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। बात तेलंगाना की करेंगे। तेलंगाना में 2018 में विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति को 88 सीटों पर जीत मिली थी। के चंद्रशेखर राव ने यहां सरकार बनाई। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 60 का है। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और बीआरएस के बीच बड़ी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि यहां रेस में बीजेपी भी है। 2018 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति को 88 सीटों पर जीत मिली। के चंद्रशेखर राव ने यहां सरकार बनाई। टीआरएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, जिसके खाते में 19 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 7 सीटें मिली थी, जबकि तेलुगु देशम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
इस बार तेलुगु देशम पार्टी ने पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ गठबंधन किया है। बात मिजोरम की। मिजोरम में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 10 साल से सत्ता पर बैठी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। यहां मिजो नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई थी। यहां पर 7 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मिजोरम विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 का है। मिजोरम में अहम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कोई एक या दो दल नहीं है। यहां सीटें बिखरी रहती हैं। 2018 में हुए चुनावों में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जोरम पीपुल्स मूवमेंट 8 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर जीती थी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।